अब बैठा है फ्लूट लेके अब बजाता है तो ऐसे ही ताने ही मार लेते हैं बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ताने मारने की कोई भी बात नहीं है। आप तो एक खासकर नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। बांसुरी एक ये फन है। अस्सलामुअलैकुम। इस नए प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। चूँकि हम वक्तन फ़वक्तन जो डे टू डे इवेंट्स हैं उनको आप तक पहुंचाने की भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे आप भी कुछ हिडन टैलेंट हमारे इर्द गिर्द होता है जिनको हौसला अफजाई की काफ़ी ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने प्रोफेशन में काफ़ी नाम जो है वो आगे बढ़ाया होता है और दूसरों के लिए बाइस फ़ख्र वाली बात होती है। एज ए मार्क ऑफ इंस्पिरेशन दूसरों के लिए काम करते हैं। साहिल फारूक साहब मेरे साथ इस वक्त है, जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, खासकर बिजबेड़ा इलाके से। तो एक फ्लूटिस्ट है और बांसुरी के साथ कौन सा सुर कब इस्तेमाल किया जाए और किस सुर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, सब कुछ हुनर जो है इनके पास मौजूद है। आज हमने ये हमारे लिए मौका था कि साहिल साहब को हमने दावत दी कि इनके साथ इनके प्रोफेशन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और जानकारी हासिल करें। साहिल साहब आपका खैर मकदम है। सबसे पहले वी आर थैंकफुल कि आपने हमें वक्त दिया। सर, ये शौक़ जो है आपका बांसुरी का, ये कब से आपको पैदा हुआ? एक्चुअली सर मैं 2002 में पढ़ रहा था हायर सेकेंडरी बिजबेड़ा में, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली हम इसी जगह अभी मौजूद है जहाँ से हम इंटरव्यू अभी कर रहे हैं, तो इसी जगह से हम मौजूद है, यहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया था। जी, तो अब कितना टाइम आपको हुआ कि बांसुरी के साथ जो आपका आपका एसोसिएशन है बांसुरी के साथ, तो कैसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि जब आप आ रहे थे इस प्रोग्राम में, बांसुरी के बगैर अब आपकी लाइफ जो है जैसे अधूरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो कहा वो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। फ्लूट के बगैर मेरी ज़िंदगी मेरे ख्याल से अधूरी ही है, क्योंकि जिस टाइम मुझे गम मिलता है, खुशी मिलता है, तो मैं अपनी फ्लूट को अपने साथ ले जाता हूँ। तो किसी जगह बैठ के फ्लूट बजाता हूँ तो जो जितनी भी परेशानी होती है मुझे, तो वो दूर हो जाती है। जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने किसी उस्ताद से ये सीखा है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, एक्चुअली उसका नाम खालिद बाबा था, मेरा पहला जो उस्ताद रहा था, तो उसी से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उसने मेरे हाथ में फ्लूट थमा दी,
तो उससे मैंने स्टार्ट किया था उसको तो भी। कितना टाइम आपको लगा? अभी मेरे ख्याल से 20 साल हो गए मुझे फ्लूट के साथ। क्या आप दूरदर्शन रेडियो कश्मीर जाते हैं, वहाँ पे मौका मिलता है? आप अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी है? बिल्कुल बिल्कुल, एज अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ मैं रेडियो कश्मीर श्रीनगर, और दूरदर्शन में भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। तो जितने भी यहाँ कश्मीर के वैली के बड़े बड़े फ़नकार हैं, मैं उसका नाम तो ज़रूर ले सकता हूँ। मुनीर अहमद मुनीर साहब, तो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक चांस दिया है, मौका दिया था फ्लूट बजाने अपने साथ। तो मेरी बहुत फ़ख्र की बात थी उस टाइम। जी जी। तो क्या अब आप आजकल पार्टिसिपेट करते हो प्रोग्राम्स में? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टिसिपेट तो हम हर वक्त हर जगह जो भी कोई बुलाएगा तो हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। जी। तो ये बताइए साहिल साहब, आप बिजबाड़ा के हैं, कितना डिफिकल्ट आपके लिए था कि फ्लूट के साथ, चूंकि हमारा ज़्यादातर और कुछ एक्टिविटीज़ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन फ्लूट ये एक इंटरेस्टिंग एक ऐसा इक्विपमेंट है जो साज में काफ़ी कामयाब बल्कि दरकार होता है और ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो क्या लगता है आपको, कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए था कि आप पहले ये सीखे और फ्लूट की ही तरफ आप जाए? बिल्कुल, आपने सही बात की है। तो एक्चुअली बहुत फ्लूट तो मेरे ख्याल से काश JNK में कोई बजाता ही नहीं था, कोई उस्ताद ही नहीं था जो अच्छी तरह से सिखा लेते। लेकिन क्या मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ है फ्लूट बजाने में। तो उस्ताद पहले तो मिला ही नहीं, उस्ताद मिला लेकिन उसको भी बेसिक फंडामेंटल्स मालूम नहीं थे, वो ऐसे ही फ्लूट बजाते थे। तो मैंने भी मान लो काफ़ी मेहनत की है, 5-6 साल में ऐसे ही बजाता था। लेकिन उसके बाद जब मैं हायर से या डोर डिग्री कॉलेज अनंतनाग में आया, तो वहाँ से एक हमें सेमिनार एक मिला, तो वहाँ से मुझे एक चांस मिला है रामनगर जाने का। तो रामनगर में हमारा कैलाश मेहरा आई थी उस टाइम, वहाँ पर तो एक उस्ताद था, उनके साथ फ्लूट बजाता था, उसका नाम था अनियर रैना सर। तो उसके पास में जब गया तो मैंने कहा कि मुझे फ्लूट सीखना है, मुझे सिखा दो। तो उसने कहा बेटा आप, मैं जम्मू में रहता हूँ, आप कश्मीर में रहते हो, तो कैसा होगा? मैंने कहा सर मैं उधर ही आ जाऊँगा फ्लूट सीखने के लिए। तो उसने अपना नंबर दे दिया, तो उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया फ्लूट प्रोफेशनल सीखने का।
अगर कोई नौजवान फ्लूट यानी बांसुरी सीखना चाहता है, और बांसुरी खाली हाथ में रखना ही ये बड़ा एक कारनामा नहीं है, बांसुरी के साथ इंसाफ करना ये बड़ा एक हिम्मत वाली बात होती है, और इसके लिए काफ़ी हुनर चाहिए, मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तो क्या लगता है आपको, उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? मेरे लिए मैसेज यही है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस फ्लूट में करना है, तभी वो किसी मुकाम पे पहुंच सकता है। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिखाया जा सकता है? नहीं, एक्चुअली फ्लूट तो कश्मीर में कोई सिखाता ही नहीं है। अदरवाइज इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, तबला बजाते हैं, रवा बजाते, सारंगी, उसके लिए बहुत सारी मान लो यहाँ पर उस्ताद है, बड़े बड़े उस्ताद है, लेकिन फ्लूट का कोई अभी यहाँ पर उतना उस्ताद है ही नहीं। मेरे ख्याल मैंने जब इन 20 सालों में अपनी तरफ से तजुर्बा किया कि आज तक मुझे कश्मीर में कोई ऐसा फ्लूटिस्ट दिखाई नहीं दिया। तो ये बताइए, आपके मोहल्ले वाले, आपके जिस एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उनको पता है आपके प्रोफेशन के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो मालूम है क्योंकि मैं मान लो दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो कमरे में घुस जाता हूँ और प्रैक्टिस के लिए। क्या आते हैं सुनने के लिए? बहुत सारे आते हैं और कहने लगते हैं वो देखो अब बैठा है फ्लूट लेके, अब बजाता है। तो ऐसे ही ताने ही मार लेते हैं। नहीं, ताने मारने की कोई भी बात नहीं है। आप तो एक खासकर नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। बांसुरी एक ये फ़न है, और बांसुरी के साथ इंसाफ करना आप तो बखूबी जानते हैं। अब आपको 20 साल हो गए हैं, तो आखिर पे इस प्रोफेशन में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? मेरा यही उम्मीद है जैसे कि अदर स्टेट में जिस तरीके से फ्लूट बजाते हैं, तो उसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं भी उस लेवल तक पहुंच जाऊं। बस यही मेरी आरज़ू है। चलिए, ये थे साहिल फारूक साहब, फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी बजाने वाले, और जाहिर सी बात है काफ़ी मेहनत इन्होंने की। और आप ये मत समझिए कि आपने बांसुरी हाथ में ली और आपका बांसुरी के साथ जितने भी फ़न है, जो भी टेक्निक्स है, आपको सब कुछ समझ में आएगी। इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, टॉलरेंस की ज़रूरत है, उस्ताद की ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके आप साहिल फारूक जैसे नामवर फ्लूटिस्ट बन सकते हैं। साहिल अभी बडिंग है, और जाहिर सी बात है इनका मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है। इस उम्मीद के साथ कि साहिल अपने प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे। आज साहिल ने हमारे साथ बात की, दूसरे किसी दिन हम साहिल को और दावत देंगे, और तब बहुत सारी दुनिया हम सुनेंगे। आज भी कोशिश की हमने साहिल साहब से कि बहुत सारी हम दुनिया सुने, तो आइए आपको लिए चलते हैं उस जगह जहाँ पे साहिल हमारे साथ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, और आप भी सुनिए साहिल के पास कितना अच्छा टैलेंट है। साहिल साहब, कौन कौन से उस्ताद आपके? हाँ बिल्कुल, उस्ताद की बात तो मैं करना चाहता हूँ। एक्चुअली सर, मैंने जब प्रोफेशनल स्टार्ट किया तो अली रहने से स्टार्ट किया। मान लो 7-8 साल मैंने उनसे सीखा है जी। तो उसके बाद मैं जम्मू चला गया, तो उसके पास उधर ही सीख रहा था। तो उधर से मुझे एक और उस्ताद मिला, हरिकृष्ण सिंह। तो उसके बाद मैं 6 महीने सीखा, और उससे मैंने वहाँ से संपर्क किया था राकेश आनंद सर का, तो मैंने उनसे टेक्निक हासिल की है। तो 2-3 साल मैं जम्मू में रहा, तो वहाँ से सीख लिया मैंने। और उसके बाद कोविड का मसला हो गया, तो कोविड के मसले के बाद मैंने ऑनलाइन स्टार्ट क्लास किया है। तो पटना से मेरे उस्ताद रहे हैं मोहम्मद सलीम, हाँ, वो एक्चुअली फ्लूट भी बनाते हैं। तो उसके बाद मेरे जो उस्ताद दूसरे रहे हैं मित्रु रंजन मुखर्जी, वो भी कलकत्ता के रहने वाले हैं, तो उनने भी मुझे बहुत सारी टेक्निक सिखाया है फ्लूट में। तो उसके बाद मैं प्रेजेंटली जिससे क्लास ले रहा हूँ आज, वो है समीर राव सर। तो उसका मैं बहुत शुक्रिया है, थैंक यू आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, क्योंकि उनने मुझे मान लो अच्छी तरीके से अब वो मुझे सिखा रहा है कि बेसिक्स क्या है, अलाप किस तरीके से करेंगे, जोड़ किस तरीके से करेंगे, जाला किस तरीके से करेंगे, तो किस मीण कैसे लेंगे, ऐसे टेक्निक्स होते हैं फ्लूट में बजाने के लिए। तो उस प्रेजेंटली मैं उसी से सीख रहा हूँ अभी। चलिए, ये थे साहिल फारूक साहब। साहिल फारूक साहब ने अपने उस्ताद के लिए, यानी जो उनके टीचर्स हैं और जिन्होंने इस प्रोफेशन में काफ़ी महारत हासिल की है, नाम है, और जाहिर सी बात है उनके एजाज़ में इन्होंने उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की। साहिल साहब, आपने हमारे रिक्वेस्ट पे आप यहाँ तक आए, आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, अलबत्ता हमारा प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, और जो देखने वाले हैं उनका प्यार भी, उनकी हौसला अफजाई भी आपको मिलेगी। और आप सर फिलहाल या इस प्रोग्राम में हम आपसे रुखसत लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे दावत दिया है, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रिया आपको।
तो इस उम्मीद के साथ कि साहिल अपने प्रोफेशन में काफ़ी तरक्की हासिल करेगा और दोबारा एक नए प्रोग्राम में साहिल के साथ हम बात करेंगे। फिलहाल अपने साथी शाहिद के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।